हमारा पेटा वालों से कहना है कि पेटा संस्था ने इसका अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। यदि आप जीव दया के रक्षक हैं तो आप जो आवारा पशु यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, जो विघ्न और बाधाएं पैदा कर रहे हैं, उनको आप बचाने के लिए क्यों नहीं आगे आते हैं। जहाँ तक जीवों की प्रति होने वाली क्रूरता की बात आती है, वहाँ पर हमारी भारत सरकार रोज के हजारों गायें कत्ल खाने में कट रही हैं। एक भी नेता का मुख गायों की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं खुलता है। भेड़ और बकरियां सरेआम काट करके होटलों के सामने, हाईवे रोड पर ऐसे मांस के रूप में, टुकड़ों के रूप में लटका दिए जाते हैं। क्या पेटा का दिल और भारत सरकार का दिल इस बात से कभी पसीजता नहीं है? आपके लिए चाहिए कि पहले हम जीव दया की बात करें। जीव दया का मतलब ये नहीं है कि जिन जीवों के लिए हम सुरक्षा देते हैं, जिन जीवों के हम कल्याण की बात करते हैं, आज हमारे देश में ऐसे सैकड़ों संस्थान निकलेंगे, देश में सैकड़ों ऐसी मठ निकलेंगी, देश में ऐसे सैकड़ों मंदिर होंगे जहां पर हाथी जैसे पवित्र प्राणी के लिए रखा गया है, क्योंकि वो शुद्ध शाकाहारी है, वो बलशाली प्राणी है, वो बुद्धिमान और विवेकवान प्राणी है। जो कार्य एक इंसान नहीं कर पाता है, वो कार्य एक हमारा हाथी करता है। हमारी समाज में जब हाथी आता है तो लोग उसके लिए फल खिलाते हैं, लोग उनके लिए अनेक प्रकार के मेवा मिष्ठान देते हैं, बच्चों से दिलवाते हैं, खुद भी देते हैं, और बच्चों के लिए खुद भी हाथी की सूंड से वो आशीर्वाद लेते हैं। हिंदू समाज में तो इतना महत्व दिया गया है कि हाथी को गणपति बप्पा का रूप दिया गया है। गणपति बप्पा का रूप दिए जाने वाले हाथी के साथ आज ऐसा अन्याय किया जाना, पेटा के द्वारा इस प्रकार के इल्जाम लगा करके और हमारे देश के कानून और संविधानों के साथ खिलवाड़ करके हमारे प्राणियों के साथ, हमारे हम जीवों के साथ, हमारे तीर्थ और मंदिरों के साथ, हमारे हाथी के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, ये सर्वथा अनुचित है। हमें इस बारे में आज बोलना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप हाथी लेकर के गए हैं, ससम्मान हाथी को वापस दिया जाना चाहिए। आज इस कोर्ट के निर्णय के आगे कोई भी नहीं जा सकता है। सिर्फ यदि इस कोर्ट के निर्णय के लिए देश और जनता के, समाज के हित में, मंदिर और तीर्थों के हित में यदि कोई निर्णय, सही निर्णय दे सकता है तो हमारे भारत के महामना राष्ट्रपति महोदया दे सकती हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अहिंसा प्रेमी हैं, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, आपके राष्ट्रपति भोजन में, आपके भोजन में आलू और प्याज भी नहीं बनाए जाते हैं। आप अपने शुद्ध विचारों का अनुकरण करते हैं। आप चाहें तो हाथी को वापिस जिसके उस मठ में भिजवा सकते हैं। हमने अभी एक वीडियो देखा है जिसमें अंबानी जी के बनतारा में हाथी सांकलों से बंधे हुए हैं। क्या वहां पर बनतारा में जो हाथी बांध के रखे हैं लोहे की जंजीरों से, क्या उनके लिए कष्ट नहीं होता होगा? क्या उनके पांव नहीं छिलते होंगे? किसी भी गाय को बांधो तो उसे भी तकलीफ होती है। कई गाय ऐसी होती है जो मरकरी मारती हैं, लात मारती हैं, तो दूध निकालते समय उनके भी पांव बांध दिए जाते हैं। घोड़े को भी बांध के रखना पड़ता है।
पालतू जानवर हैं हाथी। राजा महाराजाओं के राज दरबार में के सामने भी हाथियों को बांध के रखा जाता है। बांधने मात्र से उन पर अत्याचार हो रहा है। उन्हें किसी हाथी के हौदा होते हैं, हौदे के अंदर हाथी के लिए बांध के रखना वो अत्याचार और अनाचार है। इस प्रकार का आरोप लगाना ये सरासर हमारे संविधान का एक खिलवाड़ है। हमें इससे बचना होगा। और मैं इसको बात जरूर कहूंगा कि हमारे नांदनी मठ के हाथी के साथ जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय सिर्फ एक हाथी के साथ नहीं, ये अन्याय हमारी भारतीय संस्कृति के साथ अन्याय है। आज तुम उनके साथ कर रहे, कल और किसी के साथ करेंगे। मैं इस संदर्भ में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, समय मिलने पर फिर मैं मुखरित होऊंगा। अभी इतना ही। नमोकार ऑनलाइन प्रतियोगिता में आज पूछे गए सवाल का सही जवाब है राजा वरांग ने हाथी के लिए युद्ध किया था। सबसे पहले सही जवाब देकर आज के नमोकार स्टार बने हैं सिद्धांत जी जैन, पता जबलपुर नाका, दमोह। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।